1947 से देश आजाद हुआ, लेकिन विभाजन के भयानक दर्द के साथ। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी देश का एक बहुत सुंदर राज्य गोवा अब भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। पूरा देश 200 सालों की अंग्रेजी गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन गोवा राज्य को 450 साल पुर्तगाल का गुलाम रहना पड़ा और आजादी के 14 सालों के बाद तक भी इसका निदान नहीं हो पाया, जिसका कारण था देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का गोवा जैसे महत्वपूर्ण राज्य पर उनका ढीला रवैया। कितने आश्चर्य की बात है कि बाद में आए अंग्रेज पहले चले गए और सदियों पहले आए पुर्तगालियों से गोवा बाद में आजाद हुआ। एक स्वाभिमानी राष्ट्र भारत के लिए यह कितना कष्टकारी था, इसका अनुमान शायद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को था ही। गोवा निवासी अपना बलिदान दे रहे थे और नेहरू जी हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे, मतलब रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। जिस समय पुर्तगालियों ने 70 युवा सत्याग्रहियों को मार दिया था, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस गोवा के मामले में कोई फौजी कार्रवाई नहीं करने वाले। हम इसको शांति के तरीकों से हल करने वाले हैं और कोई इस धोखे में न रहे, फौजी कार्रवाई करेंगे। 2500 से अधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। जिस समय पुर्तगालियों से प्रताड़ित होकर गोवा वासी शरणार्थियों की तरह भारत के अन्य राज्यों में आ रहे थे, तब उनमें से सभी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं किया था। क्या जवाहरलाल नेहरू गोवा को भारत का अंग नहीं मानते थे? लेकिन याद रखें कि सत्याग्रही अपने को कहते हैं, सत्याग्रही के पीछे फौजें नहीं चलती हैं, तो फौजों की पुकार होती है। दादरा नगर हवेली को स्थानीय लोगों और राष्ट्रीय स्वयं संघ ने पुर्तगालियों से आजाद करा लिया, लेकिन गोवा में नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। कांग्रेसियों ने सर्वसम्मति से सत्याग्रहियों का साथ ना देने के प्रस्ताव को मान्यता दी और गोवा में जनमत भारत के पक्ष में होते हुए भी नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। ओढ़ी हुई महानता को बचाने के चक्कर में उन्होंने गोवा वासियों को बचाना उचित नहीं समझा। जिस समय उन्हें गोवा की पीड़ा और भारत के स्वाभिमान की चिंता करनी थी, उस जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ अपनी शांतिप्रिय छवि को और निखारने की चिंता थी। अपने कोर्ट में तथाकथित शांति का गुलाब लगाने के चक्कर में वे गोवा वासियों की राह से कांटे हटाने ही भूल ही गए। शांति के सफेद कबूतर उड़ाने में उन्होंने देश के सम्मान की धज्जियां उड़ाई। नेहरू जी ने गोवा को अपनी शांतिप्रिय छवि की प्रयोगशाला बना दिया। लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री के ढीले निर्णयों के कारण ही गोवा को कई वर्षों तक कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन जो प्रधानमंत्री चीन से हारने के बाद संसद में यह कह दे कि अक्साई चीन तो बंजर इलाका था, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, तो उनसे कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है। ऐसी विचारधारा के लोग जनता का भला कैसे करेंगे, जिनके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ और छवि देश की अखंडता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। देश के स्वाभिमानी लोग राजनीति में ऐसी दुर्बलता कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मानना है, पहले देश फिर शेष।